बहू क्या कर रही है ये? मैं गिर जाऊंगी बहू, मैं गिर जाऊंगी। शिवानी, माँ छोड़ मुझे। मत कर बहू, बहू बहू रुक जा बहू। मम्मी आपके पैर ठीक हो गए? शिवानी हटो, मम्मी अंदर आओ। मम्मी आपके पैर अचानक ठीक कैसे हो गए? बेटा पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे पैरों में झटका लगा और मैं खड़ी हो गई। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपके पैर ठीक हो गए। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया तो हमें अपनी बहू का करना चाहिए, इसी की वजह से तो मेरे पैर ठीक हो गए। पैर ठीक हो गए या पहले से ही ठीक थे? अरे नहीं बेटा, ये तो कैसे बातें कर रहा है? मेरी बहू को और मेरे बेटे को अच्छे से पता है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से मेरे पैर टूट गए थे। बस करिए मम्मी जी। अरे और कितना झूठ बोलेंगी आप? अपने बेटे को सच क्यों नहीं बता देती हो? सच? मैं कुछ समझा नहीं। आयुष, तुम्हारी मम्मी लंगड़ी नहीं है, सिर्फ लंगड़ी होने का नाटक करती हैं। और बता भाई, कैसे आना हुआ? वो बहन, अभी मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है ना, और पास ही के हॉस्पिटल में मेरी प्लेसमेंट भी लगी है, और चाची ने बताया कि तू पास ही में रहती है, तो सोचा तुझसे मिलने आ जाऊं। तू बता बहन, सब कुछ ठीक है? क्या बताऊं भाई, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन जब से मम्मी जी सीढ़ियों से गिरी है ना, तब से उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और बेचारी चल फिर नहीं पा रही है। पर बहन, इस बात को तो 9-10 महीने हो गए, अब तक वो ठीक नहीं हुए क्या? वही तो भाई, यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि इतने दिनों से उनका इलाज चल रहा है तब भी वो ठीक नहीं हो रही है, और बल्कि जो उनका इलाज कर रही है ना, वो तो उनकी फैमिली डॉक्टर है, तो अब तक तो उन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। बहन एक काम कर, मुझे ना रिपोर्ट्स दिखा, मैं भी हड्डियों का ही डॉक्टर हूँ, क्या पता हेल्प कर पाऊँ। बहन रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, और ये दवाई भी कोई हड्डियों की नहीं है, ये तो शुगर की दवाई है। देख बहन, मेरी बात का बुरा मत मानियो, पर मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तेरी सास लंगड़े होने का नाटक कर रही है। शायद भाई तो सही कह रहे हैं, मम्मी जी की असलियत आयुष के सामने लानी पड़ेगी। मम्मी, शिवानी जो कुछ भी बोल रही है, क्या वो सब सच है? शांत क्यों खड़ी हो? बताओ कि बात क्या है? हाँ बेटा, बहू जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। क्या मम्मी? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करोगी। आपको अंदाजा भी है कि हम दोनों कितने परेशान हो गए थे आपको लेकर। मैं तो काम तक नहीं कर पाता था, अपना काम छोड़ छोड़ के आपको हॉस्पिटल लेकर जाता था कि कैसे ना कैसे मेरी मम्मी के पैर ठीक हो जाए। अब समझ आया आयुष तुम्हें कि मम्मी जी किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों मना करती थी? क्योंकि जो डॉक्टर इनका इलाज कर रही थी ना, वो इनकी फैमिली डॉक्टर थी, और जैसा जैसा ही उसको बोलती थी ना, वो डॉक्टर बिल्कुल वैसा वैसा करती थी। पर मम्मी आपने ये सब करा क्यों? अरे करा क्यों क्या पूछ रहे हो? इनकी हरकतों से साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें घर का कोई काम नहीं करना था, सिर्फ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़नी थी। मम्मी अगर ये सब बात थी, आपको हमसे काम ही करवाना था, तो अब हमसे बोलते ना, अगर हम ना करते तो कोई बात थी। क्या कहा? मुझे अपना काम करवाने के लिए तुम्हें बोलना चाहिए था। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, एक बार नहीं 1000 बार मैंने तुमसे बोला होगा। और अपनी माँ को सुनाने से पहले ना दिमाग पर जरा जोर डालो। बहू, बहू। क्या है मम्मी जी? बहू, बारिश हो रही है बाहर और मेरे कपड़े छत पर टंगे हुए हैं, तो बेटा जाकर उतार ला, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगी। मम्मी जी अभी अभी तो घर का सारा काम करके सोई हूँ मैं, थोड़ी देर आराम करने दो मुझे, तब जाकर ले आऊंगी। पर बहू, आयुष, मैंने तुझे अपना चश्मा बनवाने के लिए कहा था ना। ठीक है, आज बनवा दूंगा। आज जरूर बनवा देना बेटा। देखना चश्मे के बिना मुझे कितनी दिक्कत हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे।
और तो और बेटा, आंखों में इतना दर्द है, आंखों से पानी निकल रहा है। मम्मी अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो एक काम करो ना, खुद जाके बनवा लो। दुकान कितनी दूर है? और बताओ बेटा, मैं किस तरह से बोलती तुम दोनों को अपना काम करवाने के लिए? जब भी मैंने तुम दोनों को कोई काम बोला, तुम दोनों ने टाल दिया। तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत है। लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो अपने ही पड़ी हुई है। अरे बेटा, तुम दोनों के लिए जितना काम जरूरी है ना, मेरी सेवा करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन तुम दोनों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तो बस मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं घर छोड़कर चली जाऊं और या ये लंगड़े होने का नाटक करूं। तो वही सब मैंने किया। ठीक है, अब तुम दोनों के आगे मेरा सारा सच आ गया है ना, तो अब अपना सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूंगी। और मेरी वजह से तुम दोनों को जो परेशानी हुई है ना, उसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी, देखो प्लीज हमें माफ कर दो। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हमें इसका एहसास भी हो रहा है। पर हम दोनों आपसे वादा करते हैं कि आज से आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी काम होगा ना, आप हमें बोलना, हम आपका काम कर देंगे। बस आखिरी बार अपना बच्चा समझ के हमें माफ कर दो। हाँ मम्मी जी, आप प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। हम दोनों मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आज के बाद ना हम दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस घर में आराम से रहिएगा और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका ख्याल ना बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह रखूँगी। बहुत सेवा करूँगी आपकी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है।